हेलो, तो यहाँ पे देखिए 40 रुपीज़ का आपका सीधा 400 रुपीज़ कैसे हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड किस तरीके से मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, ये जो 40 रुपीज़ का 400 हो सकता है, इसके बोलते क्या है, तो इसे कहते हैं हम हीरो एंड ज़ीरो। क्या बोलते हैं इसे? हीरो एंड ज़ीरो। अब ये 40 रुपीज़ आपका 400 रुपीज़ भी हो सकता है, 500 रुपीज़ भी हो सकता है। अभी इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो मोमेंटम है ये पूरा काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम है एंड इस मोमेंट को हमने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है। अब इसके बारे में जो भी लाइव मार्केट का अपडेट है वो हमने यहाँ पे करके रखा था। कहाँ पे? हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे अपडेट दिया था जिसने 900 प्लस का कुछ हाई यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम ये भी देखने वाले कि जो हीरो ज़ीरो होता है एंड उसके बाद में जो बड़े वाले मोमेंट कैप्चरिंग का लॉजिक होता है वो आपको कहाँ पे एंड कैसे देखने मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये हीरो एंड ज़ीरो लेना है तो 40 एंड 400 वाला, तो उसके पीछे 2 से 3 लॉजिक होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि जो मार्केट का क्लोजिंग लगभग चल रहा है वो लगभग 52,670 के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन 52,560 के आसपास हो सकता है। मतलब कि इस बीच में अगर होता है तब जा कर के हम ये वाले जो एनालिसिस है उसे वहाँ पे ध्यान में रख देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन अब अगर मार्केट का सिचुएशन ऐसा नहीं होता, मार्केट सिचुएशन चेंज कर लेता है, तो फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 52,700 का। उस अकॉर्डिंगली यहाँ से अगर ये निकलता है तो अपना अगला टारगेट सीधा 52,945 का रहेगा एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट हमारे लिए होने वाला है वो लगभग 52,200 का होने वाला है। अब यहाँ से दो वेरिएंट टारगेट आपको मिलेंगे, मतलब कि ऊपर के साइड में जो सीई टारगेट रहने वाला है एंड नीचे की साइड में जो पी टारगेट रहने वाला है वो दोनों के दोनों काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं। अब ये दोनों टारगेट्स में हमें एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए एंड एग्जिट हमें कहाँ पे करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पे एंड किस तरीके से हमारे रिस्क हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से। आज का जो मॉर्निंग वाला सेशन था तो हमारा मॉर्निंग मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो गया था काफ़ी बढ़िया सा। मॉर्निंग वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे ही जो है ट्रेड प्लान हो जाता है एंड उसके बाद में काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट भी हमारे यहाँ पे जो है वो जनरेट हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर इस तरीके से आपको भी लाइव मार्केट की अपडेट चाहिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, किस बेसिस पर लॉजिक चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ पे 90 एंड 10 वाला सेटअप आज यहाँ पे फॉलो करने वाला है? क्या मार्केट 90-10 के अकॉर्डिंगली चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, वो भी देखेंगे। अब उसके साथ साथ यहाँ पे जो टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है हमारा, अगर आपने उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ठीक है, इसके अंदर लगभग 12,000 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं। आज भी हमने अपडेट दिया था, काफ़ी बढ़िया से जो है प्रॉफिट पॉइंट्स भी वहाँ पे बुकिंग हो चुका है। अब ये सब एडवांस अपडेट्स, एडवांस लेवल जो होते हैं वो प्रीमियम ग्रुप में भी मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप चाहो तो ये फ्री ग्रुप ज्वाइन करिए। फ्री ग्रुप अगर अच्छा लगता है तब जाकर के आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा था आपके 2 से 3 इंपॉर्टेंट लेवल दे करके रखे थे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उन लेवल्स का ना तो मार्केट ब्रेक कर पा रहे हैं ना तो मार्केट ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं हमारे पास, अगर इन स्ट्रॉन्ग लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं उस साइड का मोमेंटम हमें देखने की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी चांसेस वहाँ पे हो सकता है। इसलिए निफ्टी फिफ्टी में हमें अगर काम करना है तो हमें क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, हमें एक जोन पता होना चाहिए कि कौन से जोन में क्या हो सकता है, किस जगह पे हमें ट्रैपिंग मिल सकती है, कौन से लेवल से हमें जो है वहाँ पे ट्रैप हो सकने का चांस बहुत हो सकता है। अब ये वाला अगर आप ध्यान से जोन देखोगे तो यहाँ पे जो अगला टारगेट निकल के आएगा 52,970 से लेकर के 52,945 का। अब यहाँ पे ये जो टारगेट है इन दोनों लेवल्स के आसपास आपको वहाँ पे डेफिनेटली टारगेट देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक में। लेकिन अभी एंट्री पॉइंट कहाँ पे था? अब जैसे मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया था कि हमारा ऑलरेडी एडवांस अपडेट हो गया था एंड कल का जो एक्सपायरी है वो कैसे मिल सकता है। अब एक्सपायरी का जो बड़ा मूव है 40 से 400 वाला, तो क्या ये कल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखिए, अगर ये मूव चाहिए तो हमें उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मोमेंट जो है वो फास्ट चाहिए। अगर हमें मोमेंट फास्ट मिलता है तब जा कर के हम यहाँ पे जो है कैप्चरिंग भी फास्ट में कर सकते हैं एंड जो बड़े प्रॉफिट्स होते हैं वो भी हम यहाँ से निकल के ले जा सकते हैं। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आप आपके हीरो ज़ीरो में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। मतलब क्या हो सकता है, 40 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़ीरो हो जाएगा, या फिर 40 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, या फिर ये 600 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में चल रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है हीरो एंड ज़ीरो का टारगेट देखने मिलेगा एंड हीरो एंड ज़ीरो का लेवल्स देखने मिलेगा, एंट्री लेवल्स एंड एग्जिट लेवल्स। अब जैसे हम यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में ही बात करते हैं ताकि दोनों के अकॉर्डिंगली हमें लॉजिक समझ में आ सके। अब देखिए, अभी यहाँ पे जो है ना निफ्टी है,
अब निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो लगभग 23,788 का रहेगा। अगर मार्केट किसी तरीके से इन लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश करता है एंड मार्केट 23,845 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें क्या हो सकता है, हमें एक चीज़ वहाँ पे देखने मिल सकती है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में जा सकता है एंड वहाँ से अगर डाउनफॉल मार्केट करना चाहता है तब जा करके हमारा जो निफ्टी 50 है वो कहीं ना कहीं काम कर सकता है। अब अगर यहाँ पे डाउनफॉल करना ही है मार्केट्स को तो मार्केट के टारगेट क्या रहेंगे, तो वो रहेंगे लगभग हमारे 573, 500 एंड 477। ये दोनों तीनों टारगेट्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 50 डाउन साइड के मोमेंट दिखाता है, डाउन साइड का टारगेट हमें अचीव करने का मौका दिलाता है, तब जा कर के ये वाले टारगेट्स हमें वहाँ पे डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब उसी के साथ में यहाँ पे जो ऊपर के साइड के लेवल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऊपर के साइड के लेवल्स की अगर बात किया जाए तो 23,800, 23,745 एंड 23,921। अब ये दोनों तीनों लेवल्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। किस तरीके से निफ्टी 50 चलने वाला है, किस तरीके से निफ्टी 50 ऊपर निकलने वाला है, किस तरीके से निफ्टी 50 नीचे की ओर आने वाला है, ये दोनों के दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं निफ्टी 50 के हिसाब से। अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ये हीरो एंड ज़ीरो कैसे काम करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से ये 400 हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़ीरो हो सकता है। मतलब कि अगर आपका हीरो ज़ीरो यहाँ पे 400 होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है। ये अगर ज़ीरो होना चाहता है तो 40 रुपीज़ का आपका लॉस होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होना चाहता है तो कितने का होगा, सीधा 400 तक जा सकता है, या फिर 500 भी हो सकता है, या फिर 300 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट के मोमेंट कैसे है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर सीधा 400 300 चले गया, 300 से सीधा नीचे आ गया यहाँ पे वापस, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर सीधा सीधा नीचे चले गया। या फिर मार्केट का मोमेंटम ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है सीधा ऊपर चले गया एंड उसके बाद में यहाँ से और ऊपर चले गया, या फिर यहीं से ऊपर न जाते हुए मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो ऐसे भी मोमेंट होते हैं मार्केट्स के अंदर जो यहाँ पे बोलते हैं ट्रैपिंग वाले मोमेंटम। अब अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने अगर ये वाले जोन पे अगर एंट्री बना लिया है ऊपर की जोन में, यहाँ पे ये सोच कर कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी उसके बाद मार्केट कभी ऊपर निकलेगा ही नहीं क्योंकि उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया एंड ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब ये चीज़ सीई के साथ भी अप्लाई हो सकती है एंड ये चीज़ पी के साथ में भी अप्लाई हो सकती है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर करते हो काम तो आपको पता है कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली कितना लॉस होगा, तो उतना ही लॉस लेकर के आप मार्केट से जो है वो एग्जिट कर सकते हो, और फिर उतना प्रॉफिट लेकर के मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। अब अगर कुछ यहाँ पे रहता है तो फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टोटली फ्री टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।